हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रीवियस वाले पार्ट का पार्ट है। मतलब लास्ट क्लास के अंदर मैंने पूरा का पूरा डेफिनेट इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन शुरू किया था। अब उसी डबल इंटीग्रेशन को अपन आगे की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम, उसके कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं बेटा, उन क्वेश्चन को ध्यान से देखना। फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द प्लेन वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 3 और z इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिलेंडर एक सर्कल की तरह दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। सर्कल कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होता है इक्वल टू 4 दे रखा है। तो पहले सर्कल बना लिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4। फिर 2,0 0,2 आपके पास ये हो गया। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे टोटल -2 से लेकर के किस में 2 की लिमिट, माइनस का अंडर रूट 1 4 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर के 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, टोटल आ जाएगा ना। देखो कैसे, वो वाई ये रहा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस का कितना एक्स स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस का अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गई। तो इसको आपने यहाँ पर यूज़ किया है और इसी के रेस्पेक्ट में आप यहाँ पर चीज़ों को देख रहे हो और काम कर रहे हो, है ना। तो वही चीज़ अपन ने यहाँ लिया। अब जेड मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में जेड गिवन होगा तो जेड को लोगे। तो क्वेश्चन में जेड गिवन है तो जेड की वैल्यू कितनी 3 माइनस का वाई कर दिया, तो 3 माइनस का वाई। इंटीग्रेशन कर देंगे पहले डी वाई में फिर डी एक्स में। 3 वाई का 3 वाई और वाई का कितना वाई स्क्वायर बाय 2, माइनस का अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से 4 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। एक बार अपर लिमिट पुट करी वाई वाले में और एक बार वाई स्क्वायर में पुट करी। ठीक है, ये देखो तो यहाँ पर डालूंगा तो रूट गायब हो जाएगा। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का कितना एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा ही कट गया। आपका सिर्फ ये रह गया, ये भी 2 बार आ रहा है तो इसको लिख देंगे 3 2 जा 6 4 माइनस का कितना एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एक्स बाय 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2। ए कौन है यहाँ पर 2 का स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे रूट 2 का स्क्वायर माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, ए 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 -2 से लेकर के कितना 2 तक। अब एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे और एक बार लोअर। जैसे 2 -2 डालेंगे ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2/1 2/2 बचेगा और -2/2 बचेगा। देखो पीछे है ना, सॉरी एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट अपन यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अपर लिमिट डाल रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर ऊपर डालता हूँ, है ना, लिसन केयरफुली। इसके बाद ये ऊपर कर रहा हूँ। तो देखना अपर लिमिट डाली बेटा, अपर लिमिट 2 डालोगे यहाँ पर, इसके अंदर अपर लिमिट क्या डालोगे 2 डालोगे। तो 2 माइनस का 2 4 4 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस का, ये पूरी टर्म तो 0 हो गई। इसमें बचा एक 2 से एक 2, ये 2 है, एक 2 से एक 2 तो कैंसिल आउट हो गया आपका, एक 2 बच गया। तो वो बच जाएगा 2 साइन इनवर्स 2 बाय कितना 2 माइनस का 2 साइन इनवर्स -2 बाय साइन इनवर्स -2 बाय कितना 2, तो -2 बाय कितना 2। तो और बाहर आपका 6 है ही सही पहले से, तो 6 2 साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 2, तो यहाँ पर लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस का 2 साइन इनवर्स माइनस का पाई बाय 2 तो प्लस का पाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, पाई यानी 12 पाई आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कर लेना इसको, 12 पाई इज द राइट आंसर। ओके, और देखना है तो ये देखो ये रहा 12 साइन इनवर्स 1 और 12 पाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, पाई बाय 2 और पाई बाय 2 यहाँ पर कर रखा है। इवेल्युएट 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार आया हुआ है ये। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, इसको ये एक पैटर्न क्वेश्चन है बेटा। ये इसको आप पहले कार्टेशियन में दे रखा है, इसको पहले पोलर में कन्वर्ट करोगे। पोलर में कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर, क्योंकि अपन जानते हैं एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो डी एक्स डी वाई कितना आर डी थीटा डी आर। याद रखना ये चीज़ के कार्टेशियन को जब पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो हियर इज द वे, ये तरीका होता है। और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर डी एक्स डी वाई कितना आर डी थीटा डी आर। अब लिमिट जो लगती है ना, थीटा की लिमिट हमेशा 0 से पाई बाय 2 लगती है जब भी पोलर में कन्वर्ट करते हैं, और 0 से इन्फिनिट दूसरी लिमिट जो भी होगी ना उसको वैसा का वैसा लग देंगे, कुछ भी हो भले यहाँ पर थीटा की ऑलवेज इन पोलर फॉर्म 0 से पाई बाय 2 ही होगी। ठीक है, e की पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी थीटा डी आर, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर को टी रख देंगे, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर माइनस का 2r डी आर इक्वल टू कितना कर दिया डी टी, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर आर को यहीं रहने दिया डी टी बाई 2 कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 से पाई बाय 2, लिमिट चेंज होगी बेटा, ध्यान रखना
ये किसकी लिमिट है, पहले अपन किसको सॉल्व कर रहे हैं, आर को करेंगे और फिर किसको करेंगे, थीटा को। जानते हो ना, पहले पीछे वाले को करते हैं और फिर आगे वाले को करते हैं। तो डी आर के रेस्पेक्ट में करना है, तो 1 से 0 माइनस डी टी बाई 2, और ये कितना डी थीटा, 1/2 बाहर कर देना, टी आ जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देना, अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट -1, माइनस का 1/2, 0 से π/2 -1 आ गया। -1 का इंटीग्रेशन कितना, ये माइनस और ये वाला माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे, π/2 π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अपन ने इसी क्वेश्चन को बीटा और गामा में भी देखा था, वहाँ भी आपने इसी टाइप के से कन्वर्जन के अकॉर्डिंग करते थे, और यहाँ भी वही फॉर्मेट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। Find by double integration the area lying inside the circle x equal r equal to a sin theta, outside the cardioid r equal to a 1 minus का cos theta। अब कार्डियोइड की शक्ल कैसी होती है बेटा, ये कार्डियोइड का स्टैंडर्ड शक्ल है। ये कार्डियोइड r इक्वल टू a 1 प्लस का कितना 1 माइनस का कितना cos थीटा, और सर्कल जो ये बना हुआ है अंदर, ये पूरा मतलब मुझे इस वाले शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। हाँ, इस वाले शेडेड रीजन का एरिया निकालना है जो इन दोनों के अंदर मिक्स हो रहा है। तो वही डबल इंटीग्रेशन dx dy बताया था, पोलर में कन्वर्ट होता है तो dx dy को क्या लिखते हो, r d थीटा dr लिखते हो। थीटा की लिमिट हमेशा 0 से π/2 होती है, दूसरी हमेशा वेरिएबल लिमिट आती है, और r की तो वेरिएबल लिमिट क्वेश्चन में गिवन है। कितनी गिवन है, a sin थीटा जो पहले आ रहा है वो पहले आ जाएगा, जो बाद में आ रहा है वो नीचे आ जाएगा। बस इतना सा याद रखना गणित। अपर लिमिट a sin थीटा, और वैसे भी देखो ऊपर कौन आ रहा है ये, और नीचे कौन आ रहा है कार्डियोइड, तो कार्डियोइड तो नीचे ही आएगा अगर कंसेप्ट से देखना है तो। ठीक है, ये कंसेप्ट कहता है, इसलिए कंसेप्ट से मैंने तुम लोगों को बता दिया। नाउ अब अपन आगे चलेंगे। r पहले dr सॉल्व होगा और उसके बाद d थीटा। r का इंटीग्रेशन क्या, r²/2, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे। 1/2 0 से π/2, अपर लिमिट डालो, r की जगह a² sin स्क्वायर थीटा, a² 1 माइनस का cos थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर को तो लिख देंगे 1 माइनस का cos स्क्वायर, है ना, cos 2 थीटा, सॉरी 1 माइनस का cos 2 थीटा, और cos स्क्वायर का 1 प्लस का cos 2 थीटा, उस फॉर्मेट में लेके आऊँगा। तो पहले साइन स्क्वायर किया और इस वाले को खोल दिया, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, फिर cos स्क्वायर माइनस का 2 cos थीटा, है ना, तो ये ओपन कर दिया। अब बेटा ये हम जानते हैं cos स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, ये दोनों मिल करके a²/2 को तो बाहर, ये 2 cos थीटा पहले लिख दिया, इन दोनों का माइनस कॉमन लेकर के cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, माइनस का 1, इसको बोलेंगे cos 2 थीटा, इसको बोलेंगे cos थीटा, और ये माइनस का 1। 2 cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2, 1 का कितना थीटा, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, डन। आगे अच्छे से कर पाओगे। सिमिलर क्वेश्चन बेटा नीचे है, ध्यान से उसको भी देख लो। फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया लाइंग इनसाइड द कार्डियोइड r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा आउटसाइड द सर्कल r इक्वल टू कितना, a बाहर का। ये रहा सर्कल आउटसाइड, इस बार सर्कल बाहर है, पिछले वाले में सर्कल वही कार्डियोइड बाहर था और सर्कल अंदर था, इस बार उल्टा है, बस इतना था। तो लिमिट भी उल्टी हो जाएगी, ऊपर कार्डियोइड आ जाएगा और नीचे a आ जाएगा, इतना सा डिफरेंस आपको करना है। देखो a निकाला, वही डबल इंटीग्रेशन dx dy, थीटा की थीटा में चेंज कर दिया, r d थीटा dr, अभी बताया dx dy हमेशा पोलर में कितना होता है, r d थीटा dr। थीटा की लिमिट 0 से π/2, वही बचपन वाली, कार्डियोइड ऊपर आ गया, सर्कल नीचे आ गया, 0 से π/2, a से a 1 प्लस cos थीटा, r dr पहले होगा फिर d थीटा बाद में, r का इंटीग्रेशन r²/2, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, एक बार अपर डाल दो और एक बार लोअर डाल दो। a स्क्वायर को तो बाहर कर दिया बेटा, दोनों का कॉमन लेकर के, इस वाले a स्क्वायर को और इस वाले a स्क्वायर को कॉमन लेकर के बाहर निकाल दिया, 2 को बाहर निकाल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का 1, 1 से 1 कट गया, cos स्क्वायर को लिख देना 1 प्लस का cos 2 थीटा अपॉन 2 और 2 cos थीटा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा cos 2 थीटा का sin 2 थीटा अपॉन 2 cos थीटा का sin थीटा, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करी π/2, साइन पाई बनेगा तो 0 हो जाएगा, साइन π/2 1 तो 2 बचेगा, सॉल्व किया π/4 प्लस का कितना 2। आई होप सो यहाँ तक की चीज़ के अंदर कुछ कमी नहीं आई होगी और समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। इसको ध्यान से कर लो, अगर कोई डाउट आएगा तो अपन फिर डिस्कस कर लेंगे। बेटा कमेंट करके जरूर बताना अगर कोई डाउट आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। ओके।